राधे राधे। आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। छात्र सबसे अच्छा सीखता है। ए सुनकर, बी पढ़कर, सी स्वयं कर कर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा सी स्वयं करके। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग निम्न में से क्या है। ए शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, बी शिक्षक हेतु अध्यापन की परिस्थितियाँ, सी शिक्षक द्वारा छात्रों का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ए वातावरण, बी आनुवंशिकता, सी जाति भेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए वातावरण। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। ए विषय का ज्ञान, बी सहायक सामग्री का उपयोग, सी शिक्षण पद्धति का ज्ञाता, डी सामाजिक सक्रियता। तो इसका आंसर आएगा डी सामाजिक सक्रियता। अगला प्रश्न है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह है। ए लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बी आवर्ती का सिद्धांत, सी निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, डी नियोजन का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा बी आवर्ती का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन किस विषय के लिए किया जाता है। ए विज्ञान के लिए, बी भाषा के लिए, सी सामाजिक विज्ञान के लिए, डी गणित के लिए। तो इसका आंसर आएगा ए विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः किस स्तर के छात्रों से करवाया जाना चाहिए। ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी पूर्व प्राथमिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी माध्यमिक। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की। ए कोठारी आयोग, बी राधाकृष्ण आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। ए सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान, बी चरित्र निर्माण, सी देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान, डी विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण। तो इसका आंसर आएगा बी चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है, कक्षा के छात्रों को समाज के पास ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। ए किसी बस्ती का भ्रमण, बी समाज सेवा शिविर का आयोजन, सी किसी कार्यस्थल का भ्रमण, डी ये सभी। तो इसका आंसर आएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है। ए सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु, बी सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत, सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, डी आर्थिक समझौते का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा ए सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए छात्रों को सामाजिक दायित्व का परीक्षण देना, बी छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, सी छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, डी उक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी उक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु सबसे उपयोगी है। ए पाठ्य पुस्तक, बी शिक्षण विधियाँ, सी भाषण, डी शिक्षण स्तर। तो इसका आंसर आएगा बी शिक्षण विधियाँ। अगला प्रश्न है, बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती है जब ए शिक्षिका यह नहीं जानती है वह यह क्यों कर रही है, बी शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है, सी उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, डी शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। तो इसका आंसर आएगा सी
उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ए, ड्राइंग व पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। बी, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। सी, अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। डी, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो इसका आंसर आएगा बी, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ए, किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्थायी होता है। बी, भ्रमण शिक्षकों के लिए सुविधाजनक होता है। सी, भ्रमण के माध्यम से छात्रों में उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र किया जाता है। डी, भ्रमण छात्रों के लिए मनोरंजन का एक साधन होता है। तो इसका आंसर आएगा ए, किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्थायी होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का पालन करेंगे? ए, प्रेरणा। बी, रुचि। सी, नियम। डी, ये सभी। तो इसका आंसर आएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपनों में परिवर्तन करने से होता है। ए, ध्यान निर्चरण। बी, ध्यान केंद्रीकरण। सी, ध्यानाकर्षण। डी, उक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है। ए, आर्थिक उन्नति। बी, संरचनात्मक। सी, सांस्कृतिक। डी, उक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बल देता है। ए, विशिष्ट अध्ययन पर। बी, अभिकर्मित अध्ययन पर। सी, समन्वित ज्ञान पर। डी, भूगोल विषय पर। तो इसका आंसर आएगा सी, समन्वित ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ए, तथ्यों का स्रोत लेख। बी, प्रतिपुष्टि तंत्र। सी, योजना। डी, क्रियान्वयन। तो इसका आंसर आएगा ए, तथ्यों का स्रोत लेख। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। सी, अभिसारी प्रश्न। डी, अन्वेषात्मक प्रश्न। तो इसका आंसर आएगा बी, बंद उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? ए, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। बी, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। सी, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। डी, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा डी, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? ए, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग व वाग विस्तार। बी, समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। सी, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। डी, चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना। तो इसका आंसर आएगा ए, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग व वाग विस्तार। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। ए, व्याख्यान पद्धति। बी, कहानी कथन पद्धति। सी, प्रश्न उत्तर पद्धति। डी, चर्चा पद्धति। तो इसका आंसर आएगा बी, कहानी कथन पद्धति। धन्यवाद।